परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन दिखाएगा, है ना। कंप्लीशन यानी एक्शन कंप्लीट वाली पोजीशन पर बात करेगा, या तो टाइम खत्म हो जाए तो एक्शन खत्म हो जाए, उसका मतलब ये बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कर, अच्छा इसके वर्ब की फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है? अरे हैड जो है पास्ट होता है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है, तो पास्ट में लिखोगे तब हैड की जरूरत पड़ेगी। विल और शैल फ्यूचर को दिखाते हैं, है ना, तो कम से कम इनका यूज तो होगा ही। अब लिखना हमको परफेक्ट टेंस, विल शैल का मतलब फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर का हमको बनाना है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है हैव लगा के थर्ड फॉर्म। अगर कहीं हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तभी परफेक्ट बनेगा, अगर बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमके इनके पास, अच्छा विल शैल के बाद कौन सी एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही लिखना पड़ेगा। हैव का और कोई फॉर्म लिख नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लेता है हरदम, विल शैल मॉडल है, कैन शुड मे मस्ट माइट सारे मॉडल होती है, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। इसके बाद हैव हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेता है, हैव कभी और कोई फॉर्म लेगा ही नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगा। कहीं भी लिखा है हैव, तो पास्ट में लिखा तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव हैज लगा के थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल के बाद फिर हैव लगाया तो फिर थर्ड फॉर्म लिखा। तो फ्यूचर परफेक्ट कहने का मतलब है विल शैल के साथ हैव लगा हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा हो, तो विल शैल फ्यूचर दिखाएंगे, हैव लगा के थर्ड फॉर्म परफेक्ट दिखाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट अपने आप रिलेट हो गए खुद ही। हुआ कि नहीं? ये हो गई हमारी वर्ब की फॉर्म, किस वर्ब की फॉर्म को हम लोग फ्यूचर का परफेक्ट कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट, जहां पे विल शैल लिखा हो, हैव लगा के थर्ड फॉर्म उसके बाद लिखा हो, तो कहेंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। अब एक किस टाइप के एक्शन को दिखाएगा, इसमें क्या स्टेट रहेगी एक्शन की, किस सिचुएशन की बात करेगा एक्शन की, एक्शन की कैसे स्टेट होनी चाहिए, तो उसमें देखो लिखा है परफेक्ट मतलब कंप्लीट, तो इसका मतलब ये है एक कहीं बात करेगा कंप्लीट एक्शन इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में किसी ऐसे एक्शन की बात करेगा जो कंप्लीशन में रहेगा, प्रोसेस में नहीं रहेगा, चलता नहीं रहेगा, वो कंप्लीट पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, ये समझाएगा आपसे। अब इसका देखो टाइम क्या है, किस टाइम की बात कर सकते हैं इसमें, बात तो फ्यूचर की होगी, लेकिन फ्यूचर के इंडेफिनिट भी फ्यूचर दिखा रहा था, फ्यूचर का कंटिन्यूअस फ्यूचर तो दिखा रहा था, लेकिन उसमें पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा था, और लेकिन परफेक्ट क्या बात करेगा, ये किस टाइम को रिलेट करता है। तो जब ये सब बारीकी आप समझने लगोगे ना, तो टेंस को समझने लगोगे तब। अभी आप ये सब समझते नहीं, कभी दिमाग ही नहीं लगाते, कभी बस पढ़ लिए, अब तक खाली क्या रहा रही था ऐसा पढ़ लिए, जाता जाते पढ़ लिए, खत्म हो गया, कभी दिमाग सोचे नहीं, दिमाग की खर्च नहीं किए। एग्जाम में जाते सोचते हो ऐसा है, गलत हो रहा है सब कुछ कैसे, तो हरदम सोचना सीखो, थोड़ा दिमाग को लगाना सीखो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा समझने में। पढ़ने में मजा तभी आता है जब दिमाग लगे, और कुछ लोग होते दिमाग ही नहीं खर्च करते, सोचते बस देख लो जैसा लिख गया नोट कर लो बस हो गया, फिर वो दिमाग नहीं लगा रहे, उनको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कभी भी, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो बस। तो मैंने कहा देखो इसमें टाइम जो रहेगा, ये आप ये याद रखना, आप किसी चीज को जब बताओगे देखो ऐसा होगा कि एक डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला टाइम का पॉइंट, किसी एक्शन के कंप्लीशन वाला पॉइंट, उसको कहते हैं डेडलाइन। कहते हैं उनको इतना तारीख की डेडलाइन दी गई है, इसका मतलब क्या है, उनको लास्ट वाला टाइम इतना दिया गया है, यहां तक उनको काम कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन इतना टाइम तक है, मतलब लास्ट वहां तक जाके खत्म हो जाएगा। डेडलाइन का मतलब लास्ट वाला पॉइंट टाइम, जो आपको लास्ट एंड वाला पॉइंट दिया जाए वहां तक काम को कंप्लीशन में रखना है, डेडलाइन का मतलब आखिरी वाला टाइम, है ना। तो एक डेडलाइन देगा कब, इन फ्यूचर, उसकी बात करेगा, तो डेडलाइन माने एंड वाला टाइम देगा, ये ध्यान रखना हरदम, एंड का टाइम, शुरुआत का टाइम नहीं, शुरुआत का इंडेफिनिट दिखाता है, एंड वाला टाइम ये बताएगा, वहां तक कंप्लीशन में रहना चाहिए सेंटेंस। अच्छा एंड वाला टाइम होता क्या क्या है, अगर देखो मैंने ऐसा लगाया, ये वर्ड लगा दिया टिल, टिल का मतलब क्या होता है, खाली तक होता है, जब तक नहीं हो खाली तक होता है टिल का मतलब, है ना। लेकिन अब टिल से हमको देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक वर्ड और भी है, जैसे मैंने कहा बाई द टाइम, इसका मतलब क्या होता है, उस समय तक, इसका मतलब उस समय तक होता ना,
और बाय दैट टाइम, इसका मतलब भी उस समय तक, बाय दैट मोमेंट, बाय देन, इसका मतलब तब तक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप कहीं लगा दो, बस उसके साथ फ्यूचर को सेंस में रखो, फ्यूचर का टाइम इसके बाद लिख दो। ये सब टाइम लगाने के बाद फ्यूचर का एक टाइम लिख दो आप, तो फ्यूचर का डेडलाइन खुद ही बन जाएगा। बाय दिन माने तब तक, दिन माने क्या होता है, नाउ का मतलब अभी होता है, उसी नाउ का जो पास्ट या फ्यूचर रहेगा वो दिन हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही आपको बताना है। मैंने कहा इंडिया will have become a developed nation till 2030। इसका मतलब क्या बता रहे हैं हम लोग, इससे जैसे लिखा गया इससे क्या समझोगे, क्या सेंस में बात कर रहा हूं? मतलब इस टाइम तक ये एक्शन कंप्लीशन में रहेगा, इसका हम ये समझा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन तब कंप्लीट वाली पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब ये नहीं होता काम अभी नहीं चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है सारा, बस फ्यूचर में किसी एक डेडलाइन तक जाके कंप्लीशन में आ जाएगा, ये समझाना होता है। तो फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब फ्यूचर में काम परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट माने फ्यूचर में काम कंप्लीशन में आ जाएगा, इसका मतलब होता है समझ में। तो जहां आपको विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म लिखा है, उसका मतलब वो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीशन की पोजीशन में रहेगा, उसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, फ्यूचर में काम कंप्लीट रहेगा। तो एक डेडलाइन आपको दे दिया गया है, और ये डेडलाइन फ्यूचर की ही है। 2030 कब आएगा, फ्यूचर में आएगा ना, तो परफेक्ट दिखा दिया अपने आप ही। तब तक नेक्स्ट मंडे लगा दो ऐसा। अगर मैंने ऐसा दे विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, ये क्या समझा रहा है? इसमें भी एक फ्यूचर को उसने पॉइंट दे दिया है, लेकिन वो डेडलाइन वाला पॉइंट है। जब ये सब लगाओगे आप, डेडलाइन माने लास्ट वाले टाइम की बात करोगे हरदम, है ना। मैंने कहा एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम माने लास्ट वाला टाइम नहीं है, खाली इस टाइम की बात करें। लेकिन मैंने कहा बाय दैट टाइम है, बाय द टाइम, उस समय तक, मतलब लास्ट वाला पॉइंट। तो जब हम किसी लास्ट वाले पॉइंट को बात करेंगे कभी भी, तो परफेक्ट के टेंस में ही लिखना होता है, क्योंकि टाइम एंड हो गया, वो अंतिम वाला टाइम था। तो जहां पे एक्शन खत्म हो जाएगा तो टाइम खत्म हो जाए, उसी को कहते हैं परफेक्ट वाले टेंस। वो चाहे जब पास्ट की बनाओ, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, तीनों में सिचुएशन ही होती है, या तो टाइम खत्म हो जाता है तो एक्शन खत्म हो जाते हैं, वही परफेक्ट में आते हैं। नोट कर लो इसको ना, फ्यूचर का परफेक्ट है। तो आज जो टेंस हमारे है ना, इसको बस थोड़ा थोड़ा यूज इनके है, बस कुछ यही आपको समझने बस। इन सब का मतलब उस समय तक, फ्यूचर का टाइम है, सब डेडलाइन है वहां की। मतलब फ्यूचर का कोई लास्ट का टाइम लिख दो, बस इसी में आएगा हरदम। इसमें देखो लिखा ना फ्यूचर का टाइम, इसका मतलब फ्यूचर का टाइम तो फ्यूचर में ही आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट लगेगा, इसका मतलब है इन सब के साथ। आ रहा को समझ में? तो हरदम थोड़ा समझने की कोशिश करो, ज्यादा रटने की कोशिश मत करो, टेंस तब समझ नहीं पाओगे फिर। ना तो ता है ती है टेंस होता है, ना तो रहा रही टेंस होता है। इसका मतलब ये, जैसे किसी ने कहा कि मतलब वो अगर ई है या है ऐसे आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे किसने बताया? मैंने कहा मैंने मुझे बोलना है वो साड़ी पहने हुई है, तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये कौन सा रट लिया, ये है वो है ऐसा करके? तो पहले समझो सिचुएशन को, क्या बात कर रहे हैं
हम लोगों को हिंदी वाला आइडिया बार बार अप्लाई करना आता है, वही लगा दो, वह सेंटेंस हो जाएगा। वो एकदम कंफ्यूजिंग आइडिया, आपको समझ ही नहीं पाओगे टेंस फिर। अब देखो यहाँ सीखने वाली एक बात और है, जो ये तो हो गया इसका बेसिक वाला चीज, जो हमको समझ में आया कि अगर डेडलाइन पास्ट फ्यूचर का कहीं रहेगा तो फ्यूचर का परफेक्ट लिखना है, और कोई टेंस लिख नहीं सकते वहां पे। अगर कोई डेडलाइन दिया, डेडलाइन माने अंतिम वाला टाइम दे दिया तो। अब यहाँ चीज सीखने वाली चीज है, देखो रूल है ग्रामर का, अगर हमको दो एक्शन दिए जाए, फ्यूचर में ऐसा दिया जाए कि दो एक्शन हमको नजर आए, तो ये ध्यान रखना जब आपके दो एक्शन होंगे ना, जब भी कभी फ्यूचर में आपके दो एक्शन आपको दिखाना होगा, तो ये ध्यान रखना कि जो पहले वाला काम होगा ना, वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो उसके बाद होगा काम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ये ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि अगर दो सेंटेंस लिखोगे तो एक कंजंक्शन लगाओगे, इसका मतलब ये उसका, जैसे कोई कहेगा दो एक्शन लिखना है तो इसका मतलब दो कंजंक्शन, मतलब एक कंजंक्शन लगा के जोड़ोगे दोनों को, एक साथ लिख नहीं सकते। जैसे मैंने कहा आई विल प्ले क्रिकेट, ही विल कम, तो ये अलग अलग सेंटेंस अभी जोड़ा नहीं मैंने, अगर जोड़ना पड़ेगा कंजंक्शन लगाना पड़ता है, एंड कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ लगाओगे आप, तो इसका मतलब आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है। तो अगर आप पहले और बाद की सिचुएशन बनाओगे तो आपके लिए एक कंजंक्शन आएगा बिफोर, ये आपको दिखाएगा कोई काम पहले हुआ है, कोई काम बाद में हुआ है। बिफोर लगाने का मतलब क्या है, उसमें दो काम लगाओगे आप, एक काम पहले हुआ रहेगा, अगर एक पहले हुआ इसका मतलब दूसरा वाला बाद में ही हुआ होगा, इसका सेंस समझ लेते हैं हम लोग। बिफोर का मतलब पहले है ना, एक कंजंक्शन है। तो जब आप बिफोर लगाते हो, तो बिफोर के पहले एक सेंटेंस लिखोगे और बाद में एक लिखोगे, पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट की फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि देखो दो ही सेंटेंस आएंगे, परफेक्ट और इंडेफिनिट। बाद में पहले इसके पहले ना, तो मैं लिख के दोनों समझा रहा हूं, देखो कैसे निकलेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट यहां लिखोगे, ये पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, मतलब इसके बाद से है। इसके बाद कौन सा टेंस लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां लिखोगे, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट चाहे आप यहां लिख दो, फ्यूचर परफेक्ट चाहे आप इसके बाद लिख दो कामा लगा के, बस। जब कंजंक्शन को पहले लिख देते हो, दूसरे वाले सेंटेंस से पहले कामा लगा के लिखना पड़ता है। इफ वाला वर्ड जैसे लिखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो चाहे इफ से स्टार्ट कर दो, चाहे यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड बीच में लगा के लिख दो। तो जब बीच में नहीं है तो चाहे आप उसको पीछे लगा के लिख सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, बस कामा लगाना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखना कि बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ क्यों रहा है, इसका सेंस क्या निकलेगा। हाँ, इसका देखो हिंदी ही निकलेगा, बिफोर जैसे कुछ का एक्शन लगा दिया तो इसका मतलब है ए एक्शन होने से पहले, जो भी इसके बाद लिखोगे ना उसका सेंस पूरा ऐसे आएगा, ए वाला एक्शन होने से पहले, बिफोर मतलब पहले, तो जो काम पहले हुआ इसका मतलब ये काम पहले हुआ। ये कह रहा है इस एक्शन से होने से पहले, मतलब ये काम पहले नहीं हुआ, इससे पहले कुछ और बात है, तो अपने आप परफेक्ट ए बन गया। तो फ्यूचर परफेक्ट ए वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका हिंदी निकलेगा इससे होने से पहले, तो जो काम पहले हुआ परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट चाहे यहां लिख दो चाहे उसके बाद लिख दो। एग्जाम्पल देखो ऐसे, ऐसा मैंने लिखा, ही विल लीव फॉर दिल्ली बिफोर द गेस्ट अराइव। अब सेंटेंस में अगर आपको गलती ढूंढी जाए कहां मिल सकती है, कहां गलती हुई, कह रहा बिफोर द गेस्ट अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, मेहमानों के पहुंचने से पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ होगा, इसका इतना हिंदी क्या निकला इसका, मेहमान के पहुंचने से पहले, पहले क्या हुआ है, ये काम ना। तो अगर एक फ्यूचर लिख दिया इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट माने काम अभी होगा, प्लानिंग में है, हुआ नहीं अभी तक, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। अब लीव का थर्ड फॉर्म होगा लेफ्ट, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जब आपको कहीं बिफोर नजर आएगा फ्यूचर में रिलेट करने के लिए, बिफोर का मतलब होता है वो काम उसके साथ नहीं हुए, है ना, एक काम पहले का है, जो पहले का होगा फ्यूचर का परफेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीशन बता रहा है कि इस डेडलाइन से पहले की बात कर रहे हैं बस। तो इसको नोट कर लो, है ना। फिर मैं ऐसे के एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, उसको देखना फिर।
अगर मैंने ऐसा लगा दिया यहां बिफोर, बिफोर द रेन स्टॉप, अब सेंटेंस देखिए सर, अब उसको पढ़ के देखिए सेंटेंस में क्या मतलब कुछ सेंस नजर आ रहा है उसका, क्या गलत कुछ लग रहा है? परफेक्ट होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको आगे पीछे करना है। एक कंजंक्शन का मतलब होता है ना, कंजंक्शन का इतना मतलब होता है, चाहे आप उसको शुरू में रखो चाहे उसको बीच में लगा दो, बीच में नहीं लगाओ तो कामा लगाना पड़ेगा बस। ये ध्यान रखना, हरदम कहीं भी आ सकता है, बिफोर आफ्टर ये सब वैन वगैरह बीच में भी आ सकते हैं, कभी किनारे भी आ सकते हैं, इफ वाला बीच में भी लगा के बात करेगा, बस ये देखना है सेंटेंस का सेंस किससे रिलेट करना है। अब इसका मतलब देखो ये हो गया, बारिश के शुरू होने से पहले, इस इतने का हिंदी निकलेगा, बारिश के शुरू होने बिफोर करना पहले, तो एक काम पहले का नहीं बता रहा हो, बता रहा है इस एक्शन के होने से पहले, इसकी हिंदी इतनी निकलती है। इसके पहले की बात क्या है? तो फ्यूचर में जो काम पहले हो जाएगा ना, वो फ्यूचर का परफेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। अब सही हुआ, वो काम पहले अब हो जाएगा। तो जब कभी बिफोर आपको नजर आए, बिफोर का मतलब कोई काम पहले के बारे में ही बात होगी, तो जो काम फ्यूचर में पहले होगा फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। तो सेम यही सिचुएशन नीचे भी लिखी गई है, बस बिफोर यहां से उठा के यहां कर दिया गया, आगे कर दिया गया। तो बिफोर के बाद फ्यूचर का इंडेफिनिट या परफेक्ट मत लिखना, अगर यहां पे ऐसा लिख दोगे ना, बिफोर द रेन विल स्टार्ट, अगर ऐसा कर दिया तो पहले से ही गलत। हमने अभी कल पढ़ा था इसको लास्ट वाली क्लास में, कि जो टाइम क्लास होते हैं फ्यूचर को दिखाते हैं, और कंडीशनल क्लास, उसमें विल सेल लगा के बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि पहले प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाते हैं वो लोग, उसके बाद हम फ्यूचर में उसके बाद कुछ कहेंगे, उसका रिजल्ट फ्यूचर में ही आता तब। तो इनके साथ विल सेल मत लगा देना बिफोर के बाद वाले में, उसके बाद वाले में लगेगा अगले एक्शन में। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगेगा, कभी इसमें और कोई टेंस नहीं लगाना फ्यूचर को दिखाना। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसको, टाइम क्लास कंडीशनल क्लास, इसी उसको पढ़ा था ना, तो वो हरदम ध्यान रखना, हरदम उसी रूल पे ही चलना होता है, उसमें कभी विल सेल का यूज, परफेक्ट का यूज इसमें नहीं हो। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसका और समझा रहा हूँ, इसको एग्जाम में और किस कॉन्सेप्ट पूछते हैं उसको समझा रहा हूँ। एक कंजंक्शन देखो ऐसा है, उस कंजंक्शन का नाम है बाय द टाइम। तो जो फ्यूचर परफेक्ट पूछते कैसे हम लोग वो पढ़ रहे हैं, वो तो बेसिक समझ लिया, खाली कैसे है पूछते, ऐसे समझ, वो बता रहा हूं आपको। एक कंजंक्शन है बाय द टाइम, इसकी हिंदी क्या होती है बाय द टाइम? उसका मतलब देखो इतना होता है ना, मतलब उस समय तक, अगर आपने कहा बाय द टाइम और आपको मैंने हिंदी बता दिया, हिंदी में इसका मतलब होता है उस समय तक, तो अभी किस टाइम की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम, ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ये वाला टाइम प्रेजेंट का है, क्या हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? अगर मैंने कहा उस समय तक, क्या हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर नहीं रहे हैं, मतलब एक कंजंक्शन प्रेजेंट में आएगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हमें कहा कि उस समय तक, फ्यूचर में आ गया, लेकिन पास्ट में भी आ सकता है, क्या पास्ट में नहीं आ सकता ऐसा बोल के? आएगा कि नहीं पास्ट में? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्रेजेंट में मौके पे खड़ा हूँ, तो मैंने कहा चाहे मेरे पहले की टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई उस समय तक ऐसा हो गया था, पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो फ्यूचर में बोलूंगा उस समय तक ऐसा हो चुका होगा। तो ये जो टाइम बाय द टाइम आता है ना, वो दोनों का टाइम है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी टाइम हो सकता है, बस प्रेजेंट नहीं बन सकता, ध्यान रखना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट कभी आएगा ही नहीं इसके साथ, क्योंकि प्रेजेंट का टाइम है ही नहीं। अब इसके साथ इसी पे दो कॉन्सेप्ट पूछता हो, मतलब पास्ट का भी रोल देगा आपको, फ्यूचर का भी रोल दे सकता है, दोनों हमको सीख लेना अभी कि कैसे वो पूछेगा इस पे। तो ये जो परफेक्ट का एग्जाम्पल आपको आता ना, इसी को हम लोग सीख रहे हैं कैसे कैसे पेपर में आते हैं इनके साथ। देखो हरदम ध्यान रखना ऐसे, बाय द टाइम के साथ
ये है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन दिखाता किसको? टाइम को। टाइम को दिखाएगा, इसका मतलब टाइम को दिखा रहा है। तो अगर टाइम आएगा ना, इसका मतलब फ्यूचर में लगाओगे, फ्यूचर में लगाओगे जिसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे बिफोर के साथ लगा रहे थे, क्योंकि वो भी बिफोर टाइम दिखा रहा था। तो बाय द टाइम एक टाइम दिखाता है, इसके साथ भी आपको फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लिखना होगा, फ्यूचर लिख नहीं सकते। तो दूसरा वाला आपको लिखना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर इसके साथ देखो ऐसा है, अगर पास्ट की बात करोगे तब क्या करना पड़ेगा? तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो टेंस रहेगा डेडलाइन वाला रहेगा, वो पास्ट का परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट टेंस तभी आते हैं ना जब कंप्लीशन का टाइम दिया रहे। जब आपको एंड वाला डेडलाइन वाला टाइम दे दोगे, भाई उस समय तक ही बात कर रहे हैं, उसके आगे पीछे की बात नहीं कर रहे, लास्ट वाला पॉइंट एकदम। तो प्रेजेंट की तरफ, फ्यूचर की तरफ जाओगे फ्यूचर परफेक्ट आएगा, पास्ट की तरफ जाओगे तो पास्ट परफेक्ट आएगा। तो आपको ध्यान इतना रखना कि बाय द टाइम आएगा, आपके साथ दो रूल आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि बाय द टाइम माने पास्ट की तरफ भी बात कर सकते हैं हम लोग, इधर भी जा सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा सकते हैं। फ्यूचर बोल सकते हैं बाय द टाइम पे, यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम मतलब होता है उस समय तक, वो आगे भी हो सकता है पीछे का टाइम भी हो सकता है। तो मतलब दो एग्जाम्पल इससे बना सकता हूँ पेपर वाला, और दोनों में बहुत बार पूछते हो लोग कैसे कैसे पहचानोगे किस टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, ये जो टेंस लिखे हुए सिचुएशन ना, ये आपको खुद ही बताएंगे। अगर ये प्रेजेंट के बारे में लिख रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर को हमको रिलेट करना है। अगर यहाँ पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट पूछ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये। और अगर पास्ट का परफेक्ट दे दिया, यहाँ कोई और टेंस दिया है, ना तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना तो कोई और टेंस है, इसमें भी नहीं, तो आपको ढूंढ के पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है, क्योंकि खाली पास्ट है, ये वाला पास्ट परफेक्ट बनाएगा। अब मैं एक एग्जाम मतलब इसको समझ लो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना कैसे गलती क्या करते हैं। मैंने कहा he will have reached the station by the time the train starts ना। ये सेंटेंस सही हो रहा है गलत हो रहा है? इसके हिसाब से जो हमने पढ़ा भी सही ना। अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके बाद दिखाया तो फ्यूचर परफेक्ट दिखाना पड़ेगा। अब इसमें गलतियां कहां होगी देखो ऐसे, या तो इसको गलत करे हो, स्टार्ट को या तो स्टार्ट करे तो ट्रेन के साथ या सीरियस लगेगा, या तो उसको विल स्टार्ट करे तो भी गलत है, क्योंकि टाइम के साथ कभी भी फ्यूचर का रूल आएगा नहीं, है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको देख लो। दे विल फिनिश द वर्क बाय द टाइम द मैनेजर कम्स। अब गलती कहां ढूंढोगे? तो बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि ए वाला जो टाइम है ना, बाय द टाइम, ये किसी एंड वाले पॉइंट को दिखाता है। जब कभी एंड वाला पॉइंट आएगा हमेशा परफेक्ट के टेंस ही आते हैं, जहां बिल लगा के फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा ऐसे, विल हैव फिनिश्ड, ऐसे बनाना पड़ेगा। और यहां पास्ट का भी दे सकते, देखो पास्ट का कैसे लिखेगा, कहेगा ऐसे, बाय द टाइम शी हैज रीच्ड द स्टूडेंट्स had completed the work। अब लास्ट वाला भी पढ़ के देख लो आप लोग। तो बाय द टाइम कभी भी मिले आपको ए रख के मत ध्यान देना कि खाली फ्यूचर पूछता है, वो दोनों को पूछ सकता है, हरदम इतना ध्यान रखना। जब दोनों बात ध्यान रखो तो आपको दोनों रूप तब ध्यान दे पाओगे, नहीं फिर कुछ भी गलत कर दोगे कभी समझ नहीं पाओगे फिर क्या है। अब कैसे पता हमको यहां चेंज करना है, कैसे पता वहां चेंज करना है? बाय द टाइम के बाद हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है,
अगर हमको फ्यूचर की तरफ जाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना पड़ेगा, अगर हमको पास्ट की तरफ जाना है तो पास्ट इंडेफिनिट लेना पड़ेगा। ये ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ना तो पास्ट इंडेफिनिट ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया गया है। तो अब देखना पड़ेगा अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट हटाएं तो किसके हिसाब से हटाएं। अगर यहाँ फ्यूचर का लिखा होता फ्यूचर परफेक्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देते, अगर यहाँ पास्ट का परफेक्ट लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। तो वहां पास्ट का परफेक्ट लिखा गया है तो लिखना पड़ेगा ऐसे, ऐसे बनेगा। तो बाय द टाइम बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी लोग खाली इतना याद करते हैं फ्यूचर को ही दिखाता है, फ्यूचर नहीं दोनों को दिखाता है, दोनों के साथ रूल आपको सेम पूछेगा वो। तो बाय द टाइम का मतलब उस समय तक, या तो फ्यूचर में उस समय तक की बात कर सकता हूं, या तो पास्ट में कहूंगा उस समय तक ऐसा हो गया था। हम्म हाँ बिफोर वो वाला ना, नहीं बिफोर पास्ट में हमने पढ़ा था ना, पास्ट वाला पढ़ने चाहिए पास्ट परफेक्ट वाले में। ये हम प्रेजेंट को बता रहे थे, प्रेजेंट के साथ बिफोर लिखा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगला बार एक्शन जो होगा फ्यूचर परफेक्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके पहले का कंप्लीशन रहेगा। बाय द टाइम अब इसमें क्या किया जाए, आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से इसमें क्या सुधार हो सकता है, इंप्रूवमेंट। तो कहाँ अराइव किया जाए, बाय द टाइम द गेस्ट, या अराइव कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए सही हो जाएगा। जैसे मैं देखो ऐसा कर दिया आपको, एक सेंटेंस हो गया, मान लो यहाँ पे ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, चौथा ए हो गया, डी। मैंने कहा नो एरर, तो कहां पे गलती ढूंढोगे आप। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप उसको ऐड करोगे उस वाले को ना, अगर मान लो अगर हमने पहले इसको ऐड कर दिया तो इसका मतलब हमको दो गलती नजर आएगी। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, जबकि अराइव हमको दे रहा पहले से ही। गलती एक ही नजर आनी चाहिए हमको, अगर दो आ रही इसका मतलब कहीं हम गलती कर रहे हैं, सही पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब क्या किया जाए, तो अगर ये टाइम जो दिखा रहा ना बाय द टाइम के बाद हमारे पास मैंने कहा दो ही टाइम दिखाने की सिचुएशन बनेगी, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाने की या तो पास्ट इंडेफिनिट दिखाने की। कि कौन सा टेंस लिखा गया है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म तो लिखा नहीं गया पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ये वाला फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, लिखना पड़ेगा ऐसे, ऐसे बनाना पड़ेगा। बस गलती खाली वही है, इसमें नहीं गलती थी। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो अगला एक्शन जो होगा बाय द टाइम के साथ तो परफेक्ट बनेगा फ्यूचर का, और अगर पास्ट का होता तो पास्ट का परफेक्ट लिखना पड़ता। अभी सेम ऐसे करना पड़ता, देखो ऐसे, बाय द टाइम द गेस्ट arrived his father, अब मैंने कहा हैज गॉन या विल गो देयर, ऐसा लिख दो, टू हिज ऑफिस। हैज ही लगा दो क्योंकि हैज ऊपर वाले में ना यही। अब इसमें क्या गलती होगी, हैज गॉन इसमें भी लग गया, तो सेम वही सेंटेंस नीचे भी लिख दिया है। अब कहां गलती करेंगे, कहां पे, ये हैज, तो हमको देखना बाय द टाइम के बाद देखना है बस। अगर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है चेंज करना है यही खाली हमारे पास। तो बाय द टाइम आपको दो सिचुएशन दिखाएगा, या तो पास्ट की तरफ या तो फ्यूचर की तरफ।
फ्यूचर की तरफ दिखाएगा फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट की तरफ दिखा रहा है पास्ट परफेक्ट। ये रिलेट करना है। और कभी कभी ये पास्ट परफेक्ट दिया रहेगा, इसमें गलती कर दिया रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना। ये पास्ट हो पास्ट आप पास्ट हो जाएगा फिर। आया समझ में? तो इसके साथ अभी एक टेंस और बचा, उसको भी आज खत्म कर देते बस, तो आज ताकि टेंस खत्म हो जाए। आज के बाद पढ़े हम अगली टॉपिक नहीं वाली रहे। इनमें बस खाली कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है बस यही। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कुछ भी नहीं, खाली उसको देखना होता समझना होता बस।